उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव की, जिसके चुनाव प्रचार जरूर थम गए हैं, लेकिन सियासत अभी भी गरमाई हुई है। मिल्कीपुर चुनाव पर वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मात्र कुछ घंटे ही बाकी हैं वोट पड़ने में, जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि सीएम योगी की प्रतिष्ठा जीती है या अखिलेश यादव का विश्वास। तो क्या कुछ है चुनावी माहौल, बताएंगे आपको विस्तार से। मिल्कीपुर चुनाव के बीच परिवारवाद पर बोले अखिलेश यादव। चुनाव की गर्मा गर्मी के बीच मिल्कीपुर का उपचुनाव बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। सभी की नजरें यूपी की मिल्कीपुर सीट पर टिकी है। ऐसे में दो प्रमुख पार्टी यानी बीजेपी और सपा के ऊपर काफी प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट है, अयोध्या के पास की सीट है। ऐसे में भाजपा को अपना बदला पूरा करना है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा का अपना पीडीए फॉर्मूला साबित करना है। ऐसे में दोनों पार्टी की तैयारी कांटे की दिखाई दे रही है। साथ ही सियासत का वार पलटवार भी जारी है, जिसके बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जुबानी हमला किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री योगी का नाम लिए बिना ही उनके ऊपर हमला करते हुए कहा कि लोग वस्त्र से नहीं विचारों से योगी बनते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए इशारों में ही सीएम योगी पर जुबानी हमला करते हुए कहा, लोग वस्त्र से नहीं विचार से योगी होते हैं, लेकिन कई लोग कपड़े पहनने से अपने आप को योगी समझ लेते हैं। जो सत्य के राह पे चले योगी होता है, लेकिन जो सत्य को छुपाए वही योगी नहीं होता। मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं होता, लेकिन ये लोग मृत्यु पर भी सत्य नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, हमारी सनातन परंपरा को बदनाम करने का काम इस सरकार ने किया है। अगर परिवारवाद की शुरुआत किसी ने की है तो वो मुख्यमंत्री जी ने की है। अगर उनके मामा गोरखपुर में नहीं होते तो योगी जी भी उत्तर प्रदेश में नहीं होते। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर कहा, न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, बल्कि अधिकारियों से भी सेटिंग की जा रही है। वो यानी भाजपा चाहे कितनी भी व्यवस्था कर ले, लेकिन मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ही यहां से जिता कर भेजेगी। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रयागराज महाकुंभ की तरह ही मिल्कीपुर में भी महाकुंभ हो रहा है। ये महाकुंभ समाजवादियों को है। हम सांप्रदायिकता को चुनौती देते हैं। इस बार का चुनाव भाजपा हार रही है। सपा प्रमुख ने कहा, अभी भी महाकुंभ में पीड़ित अपने खोए हुए परिजनों को ढूंढ रहे हैं। जिन लोगों ने दावा किया था हम 100 करोड़ लोगों के स्नान की व्यवस्था करेंगे, वो कुछ लोग को भी स्नान नहीं करा पाई। सभी को महाकुंभ से खदेड़ दिया गया। अखिलेश यादव के वार पलटवार से सियासी पारा हाई चल रहा है। बीजेपी के लिए फंसा उपचुनाव। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सारा जोर लगा दिया है। इसी बीच बीजेपी के लिए चुनाव फंसता नजर आ रहा है। वजह है कि दलित युवती के साथ रेप। इस मामले में बीजेपी की राय इकाई के नेतृत्व के साथ साथ स्थानीय नेताओं का भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुप करा दिया है। इसी मामले में रविवार को फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद अवधेश प्रसाद जब प्रेस वार्ता करने आए तो वो रोने लगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर सपा को ही घेरते हुए कहा कि सपा पाजी और गाजी को अपना प्रिय मानती है। मौजूदा मामले में अपने बचाव के लिए बीजेपी सपा नेता मोहित खान और नवाब सिंह के जरिए कर रही है। दोनों ही सपा नेताओं पर क्रमश अयोध्या और कन्नौज में महिलाओं की इज्जत संग छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। अयोध्या के हालिया घटनाक्रम में परिवार के मुताबिक युवती बृहस्पतिवार रात से लापता थी। पुलिस ने बताया कि परिजनों ने खोजबीन शुरू की और शनिवार सुबह उसके जीजा को गांव से 500 मीटर की दूरी एक छोटी नहर में उसका शव मिला। परिजनों के अनुसार युवती की आंखें निकाल ली गई थी। उसके शरीर की कई हड्डियां भी टूटी पाई। उन्होंने युवती की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का संदेह जताया। अयोध्या के पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने कहा कि गुमशुदगी
की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की। उधर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक कुछ साक्ष्य संकलन हुआ है, उसके क्रम में घटना का शीघ्र अनावरण होगा और दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी टीम लगी हुई है और एसपी सिटी के नेतृत्व में जो भी हमको सबूत मिले हैं उसको आगे डेवलप का शीघ्र की अवगत कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा से नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता और उसकी नृशंस हत्या हृदय विदारक तथा बहुत शर्मनाक है। 3 दिन से गूंजती पीड़िता के परिवार की मदद की पुकार पर अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शायद उसका जीवन बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा, एक और बेटी के जीवन का इस घिनौने अपराध से अंत हो गया। आखिर कब तक और कितने परिवार को इस तरह रोना तड़पना पड़ेगा। बहुजन विरोधी भाजपा राज में खासकर उत्तर प्रदेश में दलितों पर घृणित अत्याचार, अन्याय और हत्या बेलगाम बढ़ता जा रहा है। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस अपराध की तुरंत जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के साथ जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा, और कृपया कर पीड़ित परिवार को हमेशा की तरह प्रताड़ित ना करे। देश की बेटियां और पूरा दलित समाज न्याय के लिए आपकी ओर देख रहा है। दूसरी ओर प्रियंका ने कहा, अयोध्या में भागवत कथा सुनने गई एक दलित युवती के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई है उसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। ऐसी क्रूर घटनाएं समूची मानवता को शर्मसार करती है। युवती 3 दिन से गायब थी लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा के जंगल राज में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की चीख कोई सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, उत्तर प्रदेश सरकार दलितों पर अत्याचार का पर्याय बन गई है। मेरी मांग है कि अत्याचार करने वाले दोषियों के साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बसपा चीफ मायावती की पार्टी यूं तो उपचुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। रविवार को ही एक पोस्ट में यूपी की पूर्व सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या में सहनवा में दलित परिवार की बेटी का शव निवृत्त अवस्था में मिला। उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी तथा अमानवीय व्यवहार भी हुआ। ये बेहद दुखद व अति गंभीर मामला है। सरकार सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। उधर बीजेपी ने इस मुद्दे पर कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आरोपी सपा का कार्यकर्ता निकले। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, अयोध्या की घटना पर कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही इस घटना में शामिल निकले और इसी वजह से अवधेश जी के आंसू आ रहे हैं। जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब युवती का मुद्दा क्या चुनाव में भाजपा का पेच अटकाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सपा ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव करवाने की मांग की। वही सपा प्रमुख इस बार चुनाव में कोई घटना ना हो इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर उपचुनाव में पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई। मंगलवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पल, प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग से निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव कराने की अपील की। सपा ने लगाया गंभीर आरोप। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतें सिर्फ शिकायतें बनकर रह गई है। मिल्कीपुर में पूरी तरह धांधली की व्यवस्था की गई है। कुमारगंज थाने से पुलिस आई थी और हमारे एजेंट्स के घर दबिश दी गई। सपा के बूथ एजेंट ही नहीं बनने दिए जा रहे हैं। मिल्कीपुर के लोग डरे हुए हैं कि कैसे मतदान करें। बीजेपी भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं और एजेंट की पिटाई कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान से पहले डराया और भय पैदा किया जा रहा है। अब अखिलेश यादव के बयानों से लोग प्रभावित होते हैं या सीएम योगी के एक्शन से वो उपचुनाव के नतीजे में तय हो पाएगा। आपको क्या लगता है, किसकी होगी जीत, किसकी हार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।